सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक अपने करने जा रहे हैं। ठीक है, बालक के विकास का सिद्धांत है वो अपने करने जा रहे हैं और उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जो किसने दिया है? वाइगोट्स्की ने दिया है। तो अगर अपने आज जो टॉपिक करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगर आप आगे 7 से 8 मिनट तक है वो वीडियो में कंटिन्यू रहते हैं तो सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का वो इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आप खुद फील करेंगे कि भी हर एक चीज का आपके माइंड में वो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से बना है। ठीक है, और आप क्या है कि वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आप कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा, आपको ये सिद्धांत है वो कैसा समझ में आया या नहीं आया। तो अपने बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो दिया किसने है? वाइगोट्स्की ने दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोट्स्की है। अब यहां पे दो चीजें इसके सिद्धांत के नाम से निकल के आती है। क्या चीज? यहां पे देखिए, वाइगोट्स्की क्या कहते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उसके समाज और संस्कृति से आप अलग नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या बताया? जब समाज संस्कृति की बात आ जाती है तो इसका मतलब किसकी बात आ जाती है? वहां की भाषा की भी बात आ जाती है। तो वाइगोट्स्की कहते हैं बालक के संज्ञानात्मक विकास को समाज, संस्कृति और भाषा है वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मतलब बालक क्या है, जब समाज में रहता है, जब वो अंतः क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। अंतः क्रिया, इंटरेक्शन का मतलब है जब वो क्या कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन मतलब अपने से बड़ों के साथ में करेगा। ठीक है, समवयस्क है उनके साथ में, छोटों के साथ में जब वो कम्युनिकेशन करता है, अंतः क्रिया करता है, तो इससे क्या होता है? उसका भाषा का विकास, मतलब उसका क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। तो इसका मतलब क्या है? वाइगोट्स्की ने बालक का जो विकास है उसमें क्या है, उसके यूं कहें जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसके संदर्भ में उसकी व्याख्या की है भी आप बालक के विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से बताए हैं वाइगोट्स्की ने? समाज, संस्कृति और भाषा। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत का भी नाम क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सेकंड वन वो क्या कहते हैं? वाइगोट्स्की के अनुसार बालक का जो विकास है वो सामाजिक अंतः क्रियाओं, जो सोशल इंटरेक्शन है, उनके परिणाम स्वरूप होता है। अर्थात जब बच्चे, ठीक है, अपने समवयस्क है, अपने उम्र के बच्चे अपने से बड़ों के साथ में, अपने छोटों के साथ में जब वो सामाजिक अंतः क्रिया करते हैं तो उसके माध्यम से वो लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसका मतलब वाइगोट्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगोट्स्की के मतानुसार विकास को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। अब वाइगोट्स्की का सिद्धांत समझने के लिए उनके सिद्धांत के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ संप्रत्यय है वो अपने को समझने, और वो अपने 3 संप्रत्यय अगर समझ लेंगे तो वाइगोट्स्की अपने सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं वो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कौन कौन से 3 संप्रत्यय है वो अपने अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं ZPD की। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या आपने यूं कहें निकटतम विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र, और इंग्लिश में कहें तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ZPD। Z से जोन, P से प्रोक्सिमल, D से डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक ये कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा इनका संप्रत्यय समझना है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और तीसरा जो अपने संप्रत्यय है वो इनका है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये अगर 3 कॉन्सेप्ट, ये 3 संप्रत्यय अगर अपने अच्छे से समझ लेंगे तो इनका सिद्धांत है वो अपने माइंड में एकदम अच्छे से जो यूं कहें समझ में आ जाएगा, और अपने क्या है इनको बहुत ही अच्छे प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो अपने उसको कर पाएंगे। तो देखते हैं है क्या, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि भी कोई भी ये क्या है, एक बालक है, ठीक है, और इस बालक के आसपास का जो भी यूं कहें इसका जितना इसकी एज है उसके अकॉर्डिंग ये जो भी क्या है यूं कहें काम कर सकता है,
इस क्षेत्र के जितने भी ये जो काम कर सकता है, इसका मतलब यहां तक तो उसका विकास हो गया। और यहां क्या है, जो विकास हो गया, यहां पे जो भी काम करना होगा, इस एरिया के जो भी काम होंगे उसमें उसको दूसरों की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप है उन काम को कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट एरिया है, उस नेक्स्ट एरिया में जो भी काम आएंगे वहां पे वो एक प्रकार से अपने आप काम नहीं कर पाएगा, परंतु क्या है, वो दूसरों की हेल्प से काम कर लेगा। तो इस एरिया में मतलब यहां तक, इस एरिया के जो भी अंदर जो काम है, इसका मतलब यहां पे उसको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। यहां तक तो उसका विकास हो चुका, यहां तक उसका विकास कंप्लीट हो चुका। और अब जो विकास होगा वो क्या है, इस एरिया में जो भी बातें हैं, ठीक है, उसका क्या है, उसका विकास होगा। और यहाँ की जो भी बातें हैं या यहाँ के जो भी काम हैं, वो क्या है, दूसरे की मदद से ही कर पाएगा, अपने आप वो नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यहां तक तो विकास कंप्लीट। अब विकास इस एरिया का होगा। और तीसरा जो एरिया है, इसमें अगर क्या है, यहां पे तो इस एरिया की जो भी बातें हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस एरिया में जो भी काम है वो क्या है, दूसरों की हेल्प से कर लेगा। यहां पे अपने आप कर रहा है, ठीक है, इस एरिया के काम दूसरों की हेल्प से कर लेगा। इस एरिया के कोई भी काम है, वो अगर दूसरा व्यक्ति उसकी हेल्प भी करता है तो भी वो नहीं कर पाएगा। अब यहां पे समझेंगे, देखिए ये एरिया जहां पे वो क्या है, काम अपने आप कर लेता है, ये उसके लिए आसान क्षेत्र है, मतलब ये उसके लिए ज्ञात क्षेत्र है, ठीक है। एक प्रकार से यहां की चीजें हैं, उसमें उसको दूसरों की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर ये अब इसका तो विकास हो चुका, अब नेक्स्ट विकास किसका होगा, जस्ट इस एरिया का उसका विकास होगा। इसका मतलब ये जो एरिया है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, निकटतम विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे वो क्या है, दूसरों की मदद से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। कोई भी काम है, जैसे बच्चा है, ठीक है, वो स्वयं साइकिल नहीं चला पा रहा है, परंतु क्या है कि दूसरे क्या है कि जैसे अपने बच्चा नई नई साइकिल चलाना सीखता है, तो अगर पीछे से कोई पेरेंट्स है वो उसके साइकिल पकड़ के उसकी हेल्प करते हैं तो वो चला लेता है। तो वो जो है वो किस एरिया के, ZPD के है। तीसरा एरिया जहां पे क्या है कि बच्चे की अगर मदद भी करे तो भी बच्चा क्या है, उस काम को नहीं कर पाता, तो ये एक प्रकार से उसके लिए अज्ञात क्षेत्र है, या अपने यूं कहें ये एक प्रकार से उसके लिए भविष्योन्मुखी क्षेत्र है, भविष्य का क्षेत्र है, या अपने इसको यूं कहें कि ये एक प्रकार से उसके लिए दुश्चिंता का क्षेत्र है, क्योंकि अभी तक इसमें जो काम है वो नहीं कर पाएगा। जैसे एक 2 साल का बच्चा है, उसको कह दे भी तू एरोप्लेन उड़ा दे, अब वो दूसरा हेल्प भी करेगा तो भी 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा एरोप्लेन नहीं उड़ा पाएगा। तो यहां पे इस एरिया के जो है वो अभी तक उसके लिए अज्ञात है, भविष्य के क्षेत्र है, भविष्योन्मुखी है, दुश्चिंता का क्षेत्र है। तो यहां पे फिर वापस से आते हैं, इस एरिया के काम अपने आप कर लेगा, आसान ज्ञात क्षेत्र है। यहां का क्षेत्र मतलब इसका यहां तक तो उसका विकास हो चुका, और ये जो एरिया है इसके बीच में, ठीक है, ये क्या है, अब उसका विकास होगा, इसलिए इसको निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। यहां के जो काम है वो दूसरों की हेल्प से कर रहा है। अब यहां पे आप समझने की कोशिश करनी है आपको, ये जो क्या है कि जो ZPD एरिया में जो दूसरों की हेल्प मिल रही है, जो दूसरों की मदद मिल रही है, जो गाइडेंस मिल रही है, इसी गाइडेंस को, इसी अपने यूं कहें मार्गदर्शन कह सकते हैं, ठीक है, या अपने यूं कहें कि मदद कह सकते हैं, जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको मिल रही है। इसी इस एरिया में, ZPD एरिया में जो बच्चे को मार्गदर्शन मिल रहा है, जो बच्चे को क्या है, मदद मिल रही है, इसी मार्गदर्शन, इसी मदद को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, इसी क्या है, यूं कहें मार्गदर्शन को, इसी क्या है, मदद को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ये मदद, ये मार्गदर्शन या ये स्कैफोल्डिंग है,
जिसको हिंदी में पाठ लिखा हुआ आ सकता है, ढांचा लिखा हुआ आ सकता है, मचान लिखा हुआ आ सकता है, परंतु आप टर्म याद रखना क्या, स्कैफोल्डिंग। तो इसी क्या है, स्कैफोल्डिंग को जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, MKO कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब क्या है, उस बालक से अधिक ज्ञान रखने वाला दूसरा व्यक्ति। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है, ये मोर नॉलेजेबल अदर है वो उसके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं, एक शिक्षक हो सकता है, उसके भाई बहन हो सकते हैं, या अपने यूं कहें उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके छोटे भाई बहन, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। मतलब जो उस क्षेत्र में उससे ज्यादा ज्ञान रखता है वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है। तो तीन कॉन्सेप्ट थे, एक कौन सा था, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब निकटतम विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जो क्या है अभी निकट में उसका विकास होगा बच्चे का, जहां पे वो अपने आप काम नहीं कर पा रहा है, परंतु दूसरे की मदद मिलते ही वो क्या कर लेता है, काम को कर लेता है। कहने का मतलब है कि जहां तक वो अपने आप काम करने में सक्षम है और जहां तक वो दूसरों की मदद से काम करने में सक्षम है, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इस ZPD एरिया में जो कोई मार्गदर्शन मिल रहा है उसको, जो कोई मदद मिल रही है, उस मार्गदर्शन, उस मदद को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, या क्या है, ये यूं कहें मचान भी कहते हैं, हिंदी में मचान वर्ड है वो आ जाएगा। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैफोल्डिंग है वो स्थायी रूप से प्रदान की जाती है या अस्थायी रूप से, तो अपने कहेंगे अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है। क्यों अस्थायी रूप से, क्यों, क्योंकि स्थायी रूप से अगर आप उसको मदद देने लगे तो वो पूर्णतः आप पे निर्भर हो जाएगा। मदद इस प्रकार से प्रदान की जाती है कि कुछ समय बाद में वो बिना उस मदद के क्या है, अपने आप पे काम कर सकता है। तो ये स्कैफोल्डिंग है वो अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है। और ये स्कैफोल्डिंग जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाती है, उस व्यक्ति को MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ये तीन संपर्क थे। दोबारा से इसी प्रकार की एक पिक्चर के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे देखिए, ये जो क्या है ब्लू कलर में है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, मतलब जो कुछ ही है उसको मैं अपने आप सीख सकता हूं, अपने आप कर सकता हूं, इस एरिया के जो काम है। नेक्स्ट जो एरिया है वो है ZPD, व्हाट आई कैन लर्न, मैं यहां पे सीख सकता हूं विद हेल्प, दूसरों की मदद से मैं क्या है काम कर सकता हूं, दूसरों की मदद से सीख सकता हूं, कोई टेक्नोलॉजी की मदद है या किसी अन्य व्यक्ति की मदद है। ठीक है, अब जो भी ये मदद है मिल रही है उसको अपने क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ये मदद, ये स्कैफोल्डिंग जिसके द्वारा प्रदान की जाती है उसको नॉलेजेबल अदर, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और ये क्या है, जो तीसरा एरिया है, ये बियॉन्ड माई रीच, मतलब बच्चे की पहुंच से क्या है, बाहर है, अगर दूसरे भी मदद करते हैं तो भी वो नहीं कर पाता। तो यहां पे एक और पिक्चर देखिए, और चीजें क्लियर होगी। पहला ये जो एरिया है, इस एरिया की जो भी बात है, ठीक है, इसमें आप ये देखिए, ये उसके लिए आसान क्षेत्र है, ये उसके व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र है, ये उसके लिए ज्ञात क्षेत्र है, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कर्म क्षेत्र, मतलब दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये आसान क्षेत्र है, ये उसके लिए व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र, उसके लिए ज्ञात क्षेत्र है, और यहां तक के काम अपने आप कर लेगा। अब आगे ये जो एरिया है इसको ZPD कहते हैं, मतलब किसी की सहायता से किया जाने वाला कार्य या अधिगम क्षेत्र कहलाता है। यहां पे सहयोगात्मक शिक्षण, मतलब एक टीचर है वो क्या है कि बच्चे को एक प्रकार से मदद प्रदान करता है, जिसकी हेल्प से वो किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, किस ZPD एरिया में। आगे बात करें, यहां पे जो भी मदद, किसी हेल्प जो प्रदान की जा रही है, सहायता जो करता होता है, उसको MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। कोई भी कोच, कोई भी सहायता करता, कोई भी व्यक्ति जो उससे अधिक ज्ञान रखता है, उसको MKO कहते हैं। ये स्कैफोल्डिंग जो प्रदान की जाती है वो इसी MKO के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मतलब ये ZPD क्या हुआ, जो आसान क्षेत्र है, व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र है, उसके मतलब उसकी और क्या है, जहां तक वो दूसरे की मदद से काम कर सकता है, उसके बीच के अंतर को अपने क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं।
अब तीसरा जो एरिया है ये देखिए वो भविष्योन्मुखी लक्ष्य का क्षेत्र है। अभी तक इस एरिया के जो भी काम हैं वो उसकी आयु स्तर के अनुसार अभी तक अज्ञात है, वो अभी तक असंभव है, अभी तक वो इन काम को नहीं कर सकता, इस एरिया में आने वाले काम को नहीं कर सकता। इसलिए ये उसके लिए क्या है, दुश्चिंता का क्षेत्र है, भविष्य का क्षेत्र है, असंभव निष्पादन का क्षेत्र है, अभी तक अज्ञात क्षेत्र है। ये तीन कॉन्सेप्ट अपने को समझने हैं। जेडपीडी क्या है, ठीक है, और स्कैफोल्डिंग क्या है, और उसके साथ साथ में एमकेओ क्या है, भविष्योन्मुखी क्षेत्र कौन सा है, आसान क्षेत्र व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र कौन सा है। तो अब क्या है, और स्टार्टिंग में अपने क्या बात की थी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोट्स्की ने दिया, और वाइगोट्स्की ने क्या कहा, बालक का संज्ञानात्मक विकास तीन चीजों से प्रभावित होता है, समाज, संस्कृति और भाषा। आप क्या है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो जब वो समाज में अंतःक्रिया करता है, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन मतलब वार्तालाप करता है अपनों से बड़ों के साथ में, हम उम्र के साथ में, छोटों के साथ में, तब उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आप उसके सामाजिक मतलब संज्ञानात्मक विकास को आप उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते, ये वाइगोट्स्की ने कहा है। और उसका पूरा सिद्धांत है वो तीन संप्रत्यय है, उससे अपने को समझ में आता है, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से ये सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से सिद्धांत समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट करके है वो जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।